बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज हम सेकेंड ईयर मैथ में जो पहला चैप्टर है फंक्शन एंड लिमिट, उसको डिस्कस करने वाले हैं। और इस चैप्टर में हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे। और चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने से पहले कुछ डेफिनेशन है, कुछ रूल हैं, उसको समझ लेना चाहिए ताकि हमारे लिए जो एक्सरसाइज स्टार्ट करना आसान हो जाए। तो हमारे पास ये जी चैप्टर का नाम है फंक्शन एंड लिमिट। तो सबसे पहले क्या करूँगा, मैं फ़ंक्शन को डिफ़ाइन करूँगा, फ़ंक्शन के बारे में बताऊँगा, फ़ंक्शन के अंदर कौन सी चीज़ें आती हैं वो बताऊँगा। लिमिट बाद में डिस्कस करेंगे, जब लिमिट वाले हम 1.3 या 1.4 या 1.4 और 1.5 शुरू करेंगे, उस वक्त लिमिट यूज़ होगी, तब जाके लिमिट को हम डिफ़ाइन करेंगे लिमिट होती क्या चीज़ है। तो सबसे पहले जो पहली 2 एक्सरसाइज हैं या 3 एक्सरसाइज हैं, उसमें फ़ंक्शन है, ज़्यादा फंक्शन यूज़ होता है। तो फंक्शन को देखते हैं कि फ़ंक्शन क्या है हमारे पास। अब देखिए, फ़ंक्शन हमारे पास जो है ना, वो एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें कोई हमारे पास फंक्शन है, उसमें हम एक इनपुट देते हैं, एक सिंगल वैल्यू देते हैं, और हमारे पास आउटपुट में एक सिंगल वैल्यू ही आती है। इसको मैं एग्जांपल के साथ समझाऊंगा, फिर इसकी डेफिनेशन को मैं बताऊंगा। फॉर एग्जांपल देखें, हमारे पास एक फंक्शन है y इज़ इक्वल टू एक्स प्लस 4। कोई भी लेट कर सकते हैं आप, कोई भी फंक्शन हमारे पास y इज़ इक्वल टू एक्स प्लस 4, और इसमें ये दोनों वेरिएबल हैं। ये फंक्शन है हमारे पास y इज़ इक्वल टू एक्स प्लस 4। अब इसमें ना आप इस y को ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ एक्स इज़ इक्वल टू एफ एक्स प्लस 4। दोनों दुरुस्त है, दोनों लिखना दुरुस्त है। इसका मतलब भी फंक्शन ही होता है, एफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स प्लस 4। इसका और इसका मतलब सेम ही है, ठीक है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन थी y इज़ इक्वल टू एक्स प्लस 4, ठीक है। इसमें हमारे पास हमने क्या करना है, x की वैल्यू पुट करनी है और हमारे पास y की वैल्यू आनी है। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं x की। मैं फ़र्ज़ कहता हूँ x इज़ इक्वल टू 1, तो हमारे पास जो y की वैल्यू आएगी 1 प्लस 4 इज़ इक्वल टू 5। अब इसमें देखें कि हमारे पास इनपुट एक था, एक सिंगल वैल्यू थी, आउटपुट भी हमारे पास एक सिंगल वैल्यू ही है, यानी एक इनपुट है और एक ही आउटपुट है, एक ही आंसर आया है। तो डैट इज़ फंक्शन। ये एक फंक्शन होता है जी, जब कोई हम वैल्यू पुट करते हैं किसी वेरिएबल की और दूसरे वेरिएबल की हमारे पास उसी एक ही वैल्यू आए, उसे हम फंक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम x इज़ इक्वल टू 3 पुट कर लेते हैं इसमें, तो ये क्या हो जाएगा, y इज़ इक्वल टू एक्स प्लस 4 है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 प्लस 4 इज़ इक्वल टू 7। तो इनपुट हमारे पास एक ही है और आउटपुट भी हमारे पास क्या आ गई, एक ही आई। तो ये हमारे पास क्या आता है, एक फंक्शन होता है। ये क्या आता है, हमारे पास एक फंक्शन होता है। तो फंक्शन की डेफिनेशन यूँ होती है कि विच गिव अ यूनिक वैल्यू, विच गिव अ यूनिक वैल्यू, नोट कर लीजिएगा, विच गिव अ यूनिक वैल्यू। यूनिक वैल्यू का मतलब ये होता है कि हमारे पास 1 इनपुट हो एंड 1 आउटपुट हो। यानी इधर 1 आउटपुट का मतलब ये नहीं कि 1 1 हो, यानी इधर का इसका मतलब ये होता है कि सिंगल वैल्यू हो, यानी कोई भी आंसर हो लेकिन सिंगल हो, तो वो हमारे पास क्या होगा, एक फंक्शन होगा। अब ये तो हमारे पास क्या हो गया, फंक्शन हो गया। कोई भी इस तरह की एग्जांपल ले सकते हैं, लेकिन एक चीज़ देखिएगा। फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ कि y इज़ इक्वल टू, हमारे पास ले लेते हैं हम जी 16 ले लेते हैं, 16 ले लेते हैं, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि इधर y इज़ इक्वल टू एक्स ले लें, मैं x की वैल्यू ले लेता हूँ 4 जी, चलें 4 ले लेते हैं। ये एक फंक्शन है हमारे पास, इसको देखना है कि हमारे पास फंक्शन है कि नहीं। तो y इज़ इक्वल टू हमारे पास अंडर रूट एक्स है, तो हमने x की को रिप्लेस किया 4 के साथ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, y इज़ इक्वल टू 4 स्क्वायर रूट, 4 स्क्वायर रूट।
अब इसमें y इज़ इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास +-2, इसका आंसर आएगा +-2। अब इसमें देखिएगा कि हमारे पास इनपुट तो एक थी, इनपुट तो एक थी, लेकिन आउटपुट हमारे पास 2 आ गई। तो फंक्शन की डेफिनेशन ही गलत होगी, क्योंकि फंक्शन ये कहता है कि आपके पास एक ही इनपुट होनी चाहिए और एक ही आउटपुट होनी चाहिए, लेकिन इस सेंस में हमारे पास इनपुट तो एक है लेकिन आउटपुट हमारे पास क्या आ गए, 2 आ गए। तो दिस इज़ नॉट फंक्शन, दिस इज़ नॉट फंक्शन। ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि हमारे पास आउटपुट क्या आ गया, हमारे पास 2 आ गए हमारे पास आउटपुट। ठीक है जी। तो ये एक सिंपल जी फंक्शन की मैंने डेफिनेशन बताई है कि फंक्शन क्या होता है। हाँ, इससे मैं 2 चीज़ें और भी बता सकते हैं कि हमारे पास जो बुक वालों ने लिखा हुआ है कि हमारे पास ये जो हमारे पास x है ये एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और ये हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ठीक है, ये डिपेंडेंट क्यों होता है, क्योंकि हम देखें ये अपनी मर्ज़ी से पुट कर सकते हैं x की वैल्यू, x की वैल्यू 1 2 3 4 ये इंडिपेंडेंट है, जो सी मर्ज़ी पुट कर सकते हैं, लेकिन ये x की वैल्यू पुट करेंगे तो y की वैल्यू आएगी, तो y किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे। तो ये 2 चीज़ें हैं। ठीक है, अब इसके अंदर हमारे पास देखिएगा कि 2 चीज़ें आती हैं फंक्शन के अंदर। क्या आती हैं, 2 चीज़ें, बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, डोमेन एंड रेंज। डोमेन एंड रेंज, डोमेन और रेंज क्या होती है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। बाज़ का बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं, MCQs भी बड़े आते हैं इसमें से कि इस फंक्शन की डोमेन निकाल दें, इस फंक्शन की डोमेन निकाल दें, इस फंक्शन की रेंज निकाल दें। तो इस लेक्चर में मैं ज़्यादा कोशिश यही करूँगा कि मैं सारा लेक्चर अपने डोमेन पे ही फोकस करूँ, और नेक्स्ट लेक्चर में या इसके रिलेटेड सवाल करके तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं रेंज के बारे में बताऊँगा। ठीक है, अच्छा मैं सिंपल बता देता हूँ कि डोमेन और रेंज होती क्या है। अब सिंपल ये है, अगर मैं सादा अल्फाज में बोलूँ तो मैं कहता हूँ कि हमारे पास कोई फंक्शन है, ये एक हमारे पास इस बॉक्स में कोई फंक्शन है, फंक्शन किसी सेंस में भी हो सकता है। ये जो फंक्शन लिखा है मैंने, ये इस सेंस में भी हो सकता है, इस सेंस में भी हो सकता है, किसी सेंस में भी हो सकता है। ये फंक्शन, ये वाला फंक्शन किसी सेंस में भी हो सकता है। तो बुक वाला ये कहता है कि हमारे पास जब इनपुट वैल्यू देते हैं ना, यहाँ पे इनपुट, फंक्शन को इनपुट देते हैं और हमारे पास कोई आउटपुट आता है, क्या आता है, आउटपुट आता है, कोई ना कोई वैल्यू आती है। जैसे कि मैंने एग्जांपल दी हुई है इसमें कि इनपुट रखा है तो हमारे पास आउटपुट 5 आया, इसमें इनपुट 3 रखा है, आउटपुट क्या है, हमारे पास 7 आया। ये एक सूल है एक फंक्शन का कि इनपुट रखते हैं, कोई ना कोई आउटपुट हमारे पास आती है जी। तो वो ये कहता है कि जो इनपुट होती है वो हमारे पास डोमेन होती है, और जो हमारे पास इन आउटपुट आ रही होती है वो हमारे पास क्या होती है, रेंज होती है जी। क्या आती है, रेंज होती है। ये सिंपल डेफिनेशन है, लेकिन इसको मैं आगे लेके जाऊंगा डोमेन को। इसके अंदर मैंने खुद के रूल बनाए हुए हैं, लेकिन बुक में लिखे हुए हैं, लेकिन उसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए मैंने रूल बनाए हैं डोमेन के लिए, रेंज के लिए भी है, लेकिन पहले डोमेन के लिए फिर रेंज के लिए। ठीक है, तो उम्मीद है कि इस बात की समझ आ रही होगी आपको। तो ये नोट कर लें, इसके बाद मैं आपको डोमेन के बारे में बताता हूँ जी।